नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मुझे पता चला कि बिहार में 4600 ग्रेड पे के लड़के के लिए 38 लाख रुपीस, सही सुना आपने, 38 लाख चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ कैश और बाकी साइड का अलग से। मतलब लगभग आपको 60 से 70 लाख रुपए चाहिए अगर आपको एक सरकारी दामाद अपने घर में देखना है तो। और लड़की क्या करती है? लड़की तैयारी कर रही है, पढ़ाई कर रही है। ये बात मुझे एक सीआरपीएफ जवान से पता चला जो अपनी बेटी के लिए अभी लड़का देख रहा है। अब दोस्तों, आप एक बात बताओ, एक लड़की अगर 60 से 70 लाख रुपए खर्च करेगी सिर्फ और सिर्फ शादी में, तो क्या वो कभी भी अपने हस्बैंड को और अपने इन-लॉज को रिस्पेक्ट करेगी? शायद नहीं। 100 में से कोई एक ही होगी जो सोची कि नहीं भाई, जीवन शांति से गुजारना है। अदरवाइज लगेगा कि इतना इतना पैसा दे के आए हैं हम। ऑब्वियसली जब हम किसी भी चीज को पैसा देते हैं तो हम एक तरह से उसको ओन करने का हमारे में रहता है कि अब हम इसको ओन करते हैं क्योंकि हमने पैसा दिया है। तो वो मेंटालिटी तो यहाँ पे भी काम करेगा। और कुछ गलती तो पेरेंट्स की भी है, लड़की के पेरेंट्स की, क्योंकि उन्होंने उसे पढ़ाया नहीं। पढ़ाने की जगह उन्होंने उसकी शादी इतने ज्यादा पैसे लगा के करना सही समझा। क्यों? कल के गए कुछ भी ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर क्या होगा? प्रयागराज का केस देखा अभी आपने? एक लड़की खुद सुसाइड करती है या जो भी है, वो तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। फिर उसके भाई ने पूरे घर को आग लगा दिया और शायद सास ससुर भी जल गए। डेथ हुआ या नहीं वो श्योर पता नहीं है। यही होगा आफ्टर ऑल। अरे आपको ऐसा बनना है कि कल की क्या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए आप अकेले अपने को पाल सके। अगर फ्लैट नहीं भी खरीद सके ना, तो फ्लैट का रेंट पे करके खुद को पाल सके। ऐसा न हो कि शादी के बाद आपको अपने पेरेंट्स के पास ही जाकर रहना पड़े। अगर किसी भी लेवल का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं हस्बैंड के साथ, तो शादी में इतने भी पैसे नहीं लगा देने कि बस उसके बाद तो हो गया। एंड कई बार मैंने देखा है कि पापा का उतना नहीं रहता है क्षमता, तो भाई को भी वो इन्वॉल्व करके पूरी तरह से भाई का भी बैंक बैलेंस खाली कर देते हैं। क्यों भाई? अब सबको पढ़ाइए और बोलिए मैंने सबको पढ़ाया, जिसने पढ़ा ठीक है, नहीं पढ़ा वो भी ठीक है, उसकी किस्मत। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेटों को पढ़ाओ, फिर बेटों की जो पेमेंट आएगा उसको आप इंक्लूड करके फिर बेटी का शादी करो एंड उसके बाद थोड़ा बहुत नोक झोंक तो सब जगह रहता है। फिर आप बोलोगे हमने इतने इतने पैसे दिए थे। अरे भाई, पैसों का कोई मोल नहीं है। एक्चुअल चीज में आप दिमाग लगाइए, एजुकेशन। जब तक आप एजुकेट नहीं करिएगा, अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट नहीं कीजिएगा, कोई गारंटी नहीं है कि कहीं भी शादी होगा वो खुश रहेगी। आर्ग्यूमेंट्स, क्लैशेस वहां भी होंगे जहां वो जॉब करती है, बट वहां आप भी समवेयर आपको भी पता होगा मेरी बेटी अपने को संभाल सकती है, उसको भी पता होगा एंड सामने वाले को भी पता होगा। लेकिन जहां लड़की अपने लायक ही नहीं है, वो और क्या ही स्टैंड लेगी। फिलहाल मैंने सिर्फ बिहार का नाम लिया क्योंकि मुझे उन भैया के थ्रू बिहार के बारे में पता चला। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी स्टेट्स में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। ऑलमोस्ट सब जगह ऐसा चल रहा है। आप बताइए, कोई इतना इतना पैसा दे के आएगा वो रिस्पेक्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा, सवाल ही नहीं उठता है। और अगर वो हाईफाई फैमिली से हुआ फिर तो और भी नहीं करेगा। वृद्धाश्रम वगैरह कई बार क्यों खुल जाते हैं? इसलिए खुलते हैं, लोग नहीं समझते हैं। और लड़कियां भी जब एजुकेशन के थ्रू नहीं कोई अच्छा स्टैंडर्ड उनको मिलता है, सिर्फ पापा के सपोर्ट से और भाई के सपोर्ट से वो किसी जगह पे पहुंच जाती हैं, तो वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं उस चीज को, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो किया नहीं है। क्लास 12 पास करना बड़ा बात नहीं है हमारे देश में, और बीए करना डिस्टेंस से, वो बीए एमए सब कर लेते हैं ऊपर ऊपर वाला। एक प्रॉपर एजुकेशन के साथ वो आईएएस भी आर्ट्स वाले ही क्रैक करते हैं, सपोज जिन्होंने आर्ट्स लिया होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी का क्वालिफिकेशन भी है तो वो पूरा पढ़ के ही आया है।
कुछ कहने वाले भी होते हैं, वो बीएससी भी होता है कई बार, हमेशा बीए और दूसरा स्ट्रीम नहीं होता है। मैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में बुरा नहीं कह रही हूँ, जस्ट एक बात है कि जब आपने मेहनत ही नहीं किया, जस्ट नाम की डिग्री ले ली, तो फिर क्या करें उस डिग्री का? अचार डालें? अल्टीमेटली जब शादी आपने 50 से 70 लाख लगा के ही करना है। एंड रही बात लड़कों का, अगर आप सोच रहे हो इतने इतने पैसे लेकर आप शादी करोगे और आप जीवन में खुश रहोगे, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी। अरे 70-80 हजार में आप क्या क्या कर लोगे? लड़की अगर आएगी उस लेवल की और रोज डिमांड करेगी, फिर आप क्या करोगे? करप्शन ही करोगे और क्या करोगे? वाइट पैसों से तो इतने शौक पूरे होने वाले हैं नहीं। दोस्तों, आपको अपने जो भी शौक पूरे करने हैं अपने पैसों से करो, अपनी मेहनत से करो। स्पेशली गार्जियंस जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बेटा इतना समवेयर वो उसका बनता है, इतने पैसे लेना ही चाहिए फॉर श्योर। एंड लड़की के पेरेंट्स भी, आप अपना बेटा बेटी में भेदभाव मत कीजिए, और उस भेदभाव के लिए सबसे पहले आपको दोनों को बराबर एजुकेशन देना है, उसके बाद उनकी अपनी किस्मत। जरूरी नहीं है सब कोई सरकारी जॉब ही लग जाता है, ऑलरेडी जॉब्स कम है हमारे देश में। और इसका यह भी मतलब नहीं कि सरकारी नौकरी वाले बहुत खुश होते हैं और प्राइवेट वाले दुखी। कई बार इनफैक्ट उल्टा ही होता है, जी तो जीवन को प्राइवेट वाले ही रहते हैं, सरकारी वाले तो बस जोड़ते रह जाते हैं 90%। मैं फिलहाल ऐसा ही देख रही हूँ, बाकी अगर किसी और का अलग एक्सपीरियंस होगा तो अलग बात है। लेकिन आपने ऐसा क्यों सोच लिया है कि मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका ये चार्ज है, टीचर है, आईएएस है, सपोज सचिवालय का स्टाफ है। मेन टाइम पे आपने लड़की को एजुकेट नहीं किया, बस आपको शादी कर देना है और कुछ दिक्कत होगा बस तुम संभालो, अब हमने शादी कर दिया। आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है, किसी और चीज में कर लीजिए, लेकिन बेटी को एक बार भेज के आप क्यों पल्ला झाड़ना चाहते हो? पुराने जमाने में और आज के जमाने में अंतर है कि नहीं है? समाज में बदलाव कैसे होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या मतलब है इन सब चीजों का जब अल्टीमेटली हमने दहेज लेके ही शादी करना? अरे यार, मंदिर में कर लो ना शादी, भगवान के सामने, साक्षात भगवान के सामने फेरे ले लो, एक दिन एक लेवल का रिसेप्शन कर लो। गिनती के लोग जो आपके क्लोज है, जो सच में जिनको आप फील करते हो ये हमारे हैं, उनको बुलाओ। दुनिया को बुला के क्या शो करना है? क्या मिल जाता है? कुछ नहीं मिलता है, सब फालतू की बातें होती है। 2 दिन की कहानी होती है, उसके बाद सब एक लेवल का स्टेबल सा लाइफ चलता है। उसके चक्कर में आप किसी को इतना परेशान कर रहे हो। कैसे कोई बेटी को जन्म देगा? नहीं जन्म देगा भैया। तभी जो झाड़ियों में बच्चे मिलते हैं ना, वो मोस्टली बेटी होती है। बेटे क्यों नहीं मिलते हैं? इसलिए नहीं मिलते हैं, कैसे मिलेंगे? आज के डेट में मुझे तो लग रहा है बेटा जन्म देना भी एक तरह का, क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया है ऐसे स्टेट्स में कि भैया कल के गए बैठे बिठाए पैसे मिलेंगे, और बेटी लॉस, क्योंकि सारा का सारा देना पड़ेगा। अच्छा रिश्ता है, अच्छा घर है, ये रिश्ता घर कुछ नहीं होता है। कोई गारंटी नहीं है कि आज 50 लाख दोगे तो कल के क्या, अगर बेटी एजुकेटेड है तो कल के क्या उसकी सैलरी पे सामने वाला उम्मीद नहीं करेगा, वो भी उम्मीद करेगा, तब क्या करोगे? इसलिए आप शादियों में पैसों का लेन देन पूरी तरह से बंद कीजिए और बेटी को पढ़ाइए, बराबर अपॉर्चुनिटी दीजिए दोनों बच्चों को। और आपकी प्रॉपर्टी को भी जीते जी पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चों को पूरा नहीं देना चाहिए। कुछ परसेंट समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही हमें नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहिए। 80% अगर उनके लिए, 20% कुछ समाज के लिए भी होना चाहिए। और बॉयज के लिए भी, उन्हें भी अपने पेरेंट्स को बोलना बहुत जरूरी है, यार आप लोग तो मैक्सिमम 10 साल, 20 साल, 30 साल, उससे ज्यादा तो नहीं। फिर मेरी जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी अगर मैं इतने पैसे लेकर आऊंगा जिसको मैं खाऊंगा थोड़े ना। कौन खाता है? पैसे कोई नहीं खाता।
और जो खुद अपने पैर पे खड़े हो तो और नहीं खाएगा। समाज के चक्कर में कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बी द चेंज। थैंक यू।